क्या हम वाकई मसरूफ़ हैं? क्या हम वाकई कुछ कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी ज़िंदगी में मसरूफियात का बहुत बड़ा तूफ़ान है, लेकिन जो तरजीहात का उतना ही शदीद फुकदान है। और फ़लसफ़ा इसके बारे में क्या कहता है? आइए आपको मैं मुख्तसर और आसान अल्फाज में फ़लसफ़े की नज़र में इसका जवाब देता हूँ, लेकिन उससे पहले आप ये काम ज़रूर कर लें। समझ तो गए होंगे। रोमी फ़लसफ़ी सेनेका अपनी किताब ऑन द शॉर्टनेस ऑफ लाइफ में कहता है कि हमारे पास वक्त की कमी नहीं है, बल्कि हमारे पास तरजीहात की कमी है। यानी हम अपनी ज़िंदगी को मुख्तसर नहीं बनाते, बल्कि हम उसे ज़ाया कर देते हैं। और लोग जो बज़ाहिर बड़े मसरूफ़ नज़र आते हैं, लेकिन हकीकत में बहुत अहम चीज़ों को वो नज़रअंदाज कर देते हैं। मसलन एक शख्स सारा दिन दफ्तर में मसरूफ़ होता है, वो अपनी बेतरतीब मीटिंग्स करता है, छोटे छोटे जो फाइलें हैं उनको रीअरेंज करने में बड़ा टाइम लगा देता है, व्हाट्सएप या ईमेल का जवाब देने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देता है, अपना कोई भी काम वक्त पर नहीं करता। लेकिन जब उसको कहा जाए कि वो अपने ख़ानदान के साथ एक मेयारी वक्त गुजारे, वर्जिश करे, किताबों का मुतालिया करे, अपनी डायरी लिखे, कोई तख्लीकी काम करे, तो वो इन सब को उस वक्त नज़रअंदाज कर देता है, क्योंकि वो कहता है टाइम नहीं है। फ्रेडरिक नीत्शे अपनी किताब विल टू पावर में कहता है कि मकसद के बगैर मसरूफियत बेमानी है। यानी बेमकसद मसरूफियत इंसान को भेड़ बना देती है। असल में तरजीहात का तय्युन ही इंसान की कामयाबी की कुंजी है। मसलन एक तालिब इल्म जो दिन रात मसरूफ़ है, हर नए कोचिंग सेंटर जो है वो ज्वाइन कर रहा है, हर जो मुकाबले का इम्तिहान है उसकी किताबें लेके आ रहा है, दोस्तों के साथ प्लान करता है, ग्रुप स्टडीज़ में कई कई घंटे जो है वो गुजार देता है, लेकिन असल में उसको पता ही नहीं है कि वो करना क्या चाह रहा है। क्या उसका इंटरेस्ट जो है वो फ़लसफ़े में है? क्या उसका इंटरेस्ट मैथ में है, फिज़िक्स में है? आखिर वो करना क्या चाहता है? बज़ाहिर तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो मसरूफ़ नज़र आता है, लेकिन ऐसा शख्स बेमकसद है। इसी तरह अरस्तू अपनी किताब निकोमेनियन एथिक्स में कहता है कि हम वही हैं जो अमल हम बार बार दोहराते हैं। यानी हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो आदात अपनाते हैं वही हमारा किरदार बनाती हैं और वही हमारे किरदार की वजाहत देती है। मसलन हर चीज़ के दो पहलू हैं, इसी तरह इसकी भी दो मिसालें हैं, एक मनफी और एक मुस्बत। मनफी मिसाल ये है कि एक इंसान सुबह उठते ही, जैसे ही सुबह उठेगा, अपना मोबाइल चेक करेगा, नोटिफिकेशन चेक करेगा, न्यूज़ सोशल मीडिया पे जो गर्दिश कर रही है, बेशक वो फेक हो या जो भी हो, उस पर सुनेगा और सारा दिन अपनी उसी सोच में गुजार देगा। अपने काम जो है वो वक्त पर नहीं करेगा और सारा दिन बेतरतीब गुजरेगा और ज़हनी दबाव और थकावट महसूस करेगा। और लेकिन बाज़ार वो कहेगा जी मैं तो बड़ा मसरूफ़। इसका नतीजा ये होगा, वो कहेगा जी मेरे पास तो टाइम ही नहीं, वक्त की कमी है बहुत ज़्यादा, मुझसे कोई मुनज़्ज़म काम नहीं हो रहा, कोई जो है प्रोडक्टिव काम नहीं हो रहा। तो उस शख्सियत की जो किरदार है वही ऐसा बन जाएगा, क्योंकि यही उसकी रोज़मर्रा ज़िंदगी की आदत है। इसी तरह इसके बरक्स जो इंसान सुबह सवेरे उठ के वर्जिश करता है, अपने काम को मुकर्रर वक्त पे करता है, अपनी जो तरजीहात हैं उसके मुताबिक अमल करता है, उसका नतीजा ये होता है कि वो शाम को अपने ख़ानदान के साथ भी एक अच्छा वक्त गुजारता है, मुताले में भी वो तेज़ होता है, और जो रात को सोते हुए ख़ुद एहतसाबी का अमल भी वो करता है कि मैं अपने आप को मज़ीद कैसे और ज़्यादा मुनज़्ज़म और प्रोडक्टिव कर सकता हूँ। इसी तरह इमैनुअल कांट अपनी किताब ग्राउंड वर्क ऑफ द मेटाफिजिक्स ऑफ मॉरल में ये कहता है कि ऐसा अमल करो जो हर एक के लिए एक बुनियादी और अफाकी असूल बन जाए। इसकी भी दो मिसालें। मसलन एक इदारे में जो मैनेजर साहब हैं वो सारा दिन जो है बेतरतीब मीटिंग्स करते हैं और उनके छोटे छोटे कामों को जो है फौरी तौर पर कर लेते हैं, उनकी कोई लॉन्ग टर्म्स प्लानिंग नहीं होती, कोई एथिकल और स्ट्रॉन्ग डिसीजंस नहीं होते। इसका नतीजा यही होगा कि मुलाजमीन की नज़र में यही होगा कि भाई बस जो मसरूफ़ नज़र आना है, लेकिन मसरूफियत को जो है वो अहम काम में सर्फ नहीं करना, बस जिससे कहते हैं कि लुक्स बिजी डू नथिंग। और ऐसा कल्चर बन जाता है जहाँ पे जो मेयारी काम है वो ख़त्म हो जाता है, दफातर में अहम कामों को नज़रअंदाज करने का एक कल्चर जो है वो बन जाता है। इसके बरक्स एक इदारे में जो ऐसे मैनेजर साहब हैं जिनको अपनी तरजीहात का मुकम्मल तय्युन है, वो अपने वक्त पर अपने तरजीहात के मुताबिक अमल करते हैं और उनके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स होती है, वो अपने इदारे को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ इखलाकी फ़ैसले करते हैं और अपने मुलाजमीन में भी ये सलाहियत पैदा करते हैं कि वो अपनी एक तरजीहात की फ़हरिस्त बनाएं और उसके मुताबिक जो है वो अमल करें। तो इस तरह मुलाजमीन को जो है हर फ़र्द को अपने ख़यालात का इजहार करने का मौका मिलता है और हर फ़र्द इदारे में अपनी
ترجیحات کے مطابق عمل کرتا ہے، جس کے نتیجے میں پروڈکٹیوٹی، جدت پسندی اور نئے سے نئی جو خیالات ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ اس طرح جو مارکس ایریلیس ہے وہ اپنی کتاب میڈیٹیشن میں کہتا ہے کہ اپنے جو ذہن ہے اس پر قابو رکھو، باہر کی یہ ارد و گرد و نواح کی جو چیزیں ہیں اس پہ زیادہ فوکس نہ کرو، اس پہ توجہ نہ دو۔ یعنی ہم اکثر جو ہے وہ دنیا کی توقعات کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، جبکہ اپنی جو ترجیحات ہیں ان کو بھول جاتے ہیں، ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مثلا ایک نوجوان جو ہے وہ ہر وقت سوشل میڈیا پر دوسروں کی ترقی اور کامیابیاں دیکھ کر خود اپنے آپ کو کوستا رہتا ہے۔ ہر نیا ٹرینڈ، بے شک گاڑی کا ہو، کسی کورس کا ہو، کسی فیشن کا ہو، اس کو اپنانے میں لگ جاتا ہے۔ دوستوں اور رشتہ داروں کی توقعات پر ہر وقت پورا اترنے کے لیے اپنی خوشیاں کا قربان کر دیتا ہے، اور ہر وقت دوسروں کی رائے سے جو ہے وہ خوفزدہ ہوتا رہتا ہے۔ تو آپ خود بتائیں، ایسا شخص مسلسل ڈپریسڈ، مسلسل دباؤ اور الجھن کا شکار رہتا ہے۔ اس کی جو صلاحیتیں ہیں وہ کبھی نکھر کر سامنے نہیں آ سکتی، کیونکہ وہ اندرونی طور پر جو سکون ہے اس سے محروم ہے۔ اور جب اس سے پوچھو، میں بڑا مصروف ہوں، لیکن کیا ٹائم نہیں۔ لیکن یاد رکھیں، ٹائم سب کے پاس برابر ہے، دن کے 24 گھنٹے سب کے لیے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کامیاب لوگ اپنی ترجیحات کا تعین رکھتے ہیں۔ آئیے خود سے سوال کیجیے، کیا میری جو مصروفیت ہیں مجھے کسی ایک عظیم مقصد کی طرف لے کے جا رہی ہیں یا صرف مجھے تھکا رہی ہیں؟ کیا میں جو اپنا وقت ہے واقعی ان چیزوں پر صرف کر رہا ہوں جو میرے لیے اہم ہیں؟ میری جو مصروفیات ہیں کیا وہ میرے خوابوں کی عکاسی کرتی ہے یا دوسروں کی امیدوں کی؟ کیا میری زندگی میں مصروفیات جو ہے اپنی ترجیحات یا مقصد سے ہٹنے کے لیے ایک بہانہ تو نہیں بن گئی؟ کیا میں صحیح معنوں میں زندگی گزار رہا ہوں یا زندگی جی رہا ہوں؟ سوچئے اور بتائیے۔